So let's start with the question number 11th now. So 11th question says that factorize और आपको कुछ वैल्यू गिवन है. So जो फैक्टराइज करना है उसको लिख लेते हैं. क्वेश्चन 11th करवा रहा हूँ मैं, 12th नहीं, ठीक है. सो क्या है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz. चलो इसको फैक्टराइज करना है. अब इसके लिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होगी, वो लिख देते हैं. यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ उसका यूजिंग आइडेंटिटी. कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं अपन? तो देखो पहले तो ये जो लिखा है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है. आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन होगा. सो ये आइडेंटिटी को आपको हाईलाइट करके दे देता हूँ मैं. दिस यू हैव टू यूज़ इन दिस क्वेश्चन. सो आपको जो गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, आपको राइट हैंड साइड फाइंड करना है, ठीक है. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, वो उसमें एक्स वाई और जेड क्या है वो अपन निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स की जगह पे आप उनको क्यूब रूट चाहिए ना. तो 27 3 का क्यूब होता है और 3x का अपन यहाँ पे क्यूब लिख देंगे प्लस y का यहाँ पे क्यूब लिख देंगे क्योंकि y क्यूब था वहाँ पे, और यहाँ पे प्लस z का यहाँ क्यूब लिख देंगे. और लास्ट में अपन ऐसा मेंशन करेंगे 3 इंटू 3x प्लस इंटू y इंटू z. अब देखो इसका सॉल्यूशन यही आएगा, ठीक है. तो ये मैंने क्यों लिखा है? ताकि मुझे पता चले कि x की जगह y की जगह और z की जगह क्या है. देखो ये जो मेंशन कर रहा हूँ वो x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है. अब मुझे इस साइड ये पोर्शन मतलब राइट हैंड साइड जो गिवन है ना उसमें पुट करना है. तो राइट हैंड साइड वाला आइडेंटिटी में ये पुट करूंगा पूरा, ठीक है. तो यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट वाले स्टेप में लिखना है, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे जो मेंशन किया ना वैसे ही लिख देता हूँ ताकि आपको क्या ऊपर आइडेंटिटी भी दिखे और उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी पता चलता जाए. तो दैट इज इक्वल्स टू पहले एक्स वाई जेड का प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड, उसको ब्रैकेट में लिख देंगे. फिर x का स्क्वायर मतलब यहाँ पे लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर तो यहाँ पे लिख देंगे y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर तो यहाँ लिख देंगे z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई है तो 3x इंटू वाई. फिर माइनस ये दो बाकी है वाई जेड तो y इंटू जेड. और फिर एक काम करता हूँ छोटा लिख देता हूँ ताकि आपको सब एक ही लाइन में दिखे, ठीक है. या इधर लिख देते थोड़ा इसको. चलो तो ये भी लिख देंगे यहाँ पे माइनस एक नंबर और बच जाएगा माइनस जेड एक्स मतलब z इंटू एक्स की वैल्यू है अपने पास 3x, ठीक है. अब आप इसको सॉल्व करोगे सिर्फ. तो पहले ब्रैकेट में तो कोई चेंज नहीं, 3x प्लस वाई प्लस जेड. सेकेंड में यहाँ पे स्क्वायर, देखो मैं क्या कर रहा हूँ इधर सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा. फिर यहाँ पे तो वाई स्क्वायर प्लस के साथ और फिर यहाँ पे तो जेड स्क्वायर. फिर ये सॉल्व कर रहा हूँ माइनस 3xy हो जाएगा. फिर ये सॉल्व कर रहा हूँ तो माइनस वाई जेड और लास्ट में ये सॉल्व कर रहा हूँ तो माइनस 3zx. एक्स जेड लिखो तो भी सही है और जेड एक्स लिखो तो भी सही है. ये इसका आंसर है. लो दैट इज योर आंसर, ठीक है. गॉट इट. ये करना था आपको और कुछ नहीं. इसका सॉल्यूशन ऐसे ही आना है. बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12th की ओर. 12th में आपको वेरीफाई करना है वापस से. तो 12th क्वेश्चन अपन देख लेते हैं. यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले ताकि आपको क्लियर रहे क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन में वेरीफाई करना है ना वो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड
और फिर ब्रैकेट के अंदर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। चलो इसका सॉल्यूशन लिख लेते कर लेते हैं। पहले क्या करना है अपन को, तो मैं LHS साइड से सॉरी RHS साइड से सॉल्व करूंगा, क्योंकि वहां पे बहुत लंबा मैथ मतलब कि बहुत लंबा कैलकुलेशन वहां पे ही है। इस सेट तो जो गिवन है वैसा आंसर मैं लेके आऊंगा, ठीक है, RHS सॉल्व करके। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ RHS, ठीक है। RHS लिख देंगे, तो RHS है अपने पास हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट के अंदर है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस जेड का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर। अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पहले ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं, सेकंड जो 3 ब्रैकेट का स्क्वायर है उसको सॉल्व करूंगा मैं। तो x माइनस वाई का स्क्वायर, आपको आइडेंटिटी पता है, a माइनस बी का स्क्वायर या x माइनस वाई का स्क्वायर आ चुका है पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करना है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करूँगा तो मैं प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। देखो अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सा स्क्वायर का ब्रैकेट कहाँ लिखा है। देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक है और इसका सॉल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक है। एक बार चेक कर लो आराम से, आप पॉज करके वीडियो। आगे सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, 1/2 एज इट इज, x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। यहाँ पे आप अगर नोट करो तो एक्स स्क्वायर देखो कितनी बार है, 2 बार है, तो 2x स्क्वायर लिख दूंगा मैं। वाई स्क्वायर भी मुझे 2 बार दिख रहा है, तो प्लस 2y स्क्वायर लिख दूंगा, और z स्क्वायर भी 2 बार है, तो प्लस 2z स्क्वायर। ये मुझे दिख रहे हैं, आपको अगर नहीं दिख रहे हैं तो आपको दिखा देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस का और इधर भी प्लस का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। वैसे ही ये रहे दोनों वाई स्क्वायर और ये रहे दोनों जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, और फिर बची हुई वैल्यूज को माइनस 2xy ये रहा, फिर ये लिख देंगे माइनस 2yz, और फिर ये लिख देंगे माइनस 2zx, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो सेकंड वाले ब्रैकेट में सबके आगे 2 लगाए, तो उस 2 को मैं कॉमन निकालूंगा, तो वो 2 कहाँ आ जाएगा, एकदम आगे, ठीक है, एकदम आगे मतलब यहाँ पे। तो ऊपर 1 था, 1 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए 2 लिख दिया ऊपर भी मैंने। तो ये हो गया अपना x 2/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया इतना। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, क्योंकि अपन ने क्या निकाला, बिकॉज 2 इज टेकिंग कॉमन, ठीक है, 2 को कॉमन निकालिए, इसलिए ये रीजन लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब 2 जब कॉमन निकाल लिया तो ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा आपके पास, उसको लिख दो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। लो ये आपका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू LHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, खत्म। ये तो आपको सॉल्व करना था, ठीक है, देख लो अच्छे से क्वेश्चन। अब आप ये चेक करो कि LHS इक्वल टू RHS जैसा क्वेश्चन में दिया है LHS वैसा तो मेरा आंसर नहीं आया, बट जो क्वेश्चन ने मेंशन किया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये एक आइडेंटिटी है और इसका आंसर आइडेंटिटी में आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक में भी ये दिया हुआ है और मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मेंशन किया है। मतलब कि LHS का जो आंसर आएगा वो आंसर जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया वो आएगा, इसलिए LHS इक्वल टू RHS लिखा है। दिस यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलो
13th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, अगेन वेरीफाई करना है आपको और कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन भी है। तो क्या वेरीफाई करना है कि भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ जो मैंने यूज़ की थी अभी। क्या है आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब अपन को सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे एज इट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दैट इज इक्वल्स टू, अब देखो इसकी जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या रखना है, जीरो रखना है। तो इसकी जगह पे मैं जीरो रख देता हूँ और फिर जो ब्रैकेट है आगे उसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, जीरो से मैथ्स के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो बन जाता है। तो इसके आगे वाले स्टेप में क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दैट इज इक्वल्स टू, ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में तो भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, प्लस जेड क्यूब दैट इज इक्वल्स टू, अब देखो ये वाला माइनस वाला टर्म अगर जीरो जीरो के साइड भेज दे, मतलब के राइट साइड भेज दे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 3xyz। और यही तो शायद हमें सॉल्व करना था। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था। देखो सो हैंस प्रूफ खत्म, यही तो आपको करना था, सिंपल था। आपको यही सिर्फ जीरो पुट करना था एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह, है ना। यहाँ से यहाँ ब्रैकेट में आप मेंशन कर देना कि पुट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लिख देना पुट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, खत्म। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। अगर लंबा मेथड सिखाया हो तो ये मेथड पे आप जा सकते हो, कोई गलती इसमें नहीं निकालेगा। ठीक है, क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन 13 का जो सॉल्यूशन आया ना उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन 14 में ये यूज़ करेंगे। तो 14 क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है, सॉरी आपको कुछ क्यूब्स का प्लस करना है। तो क्वेश्चन 14 का पहला जो क्वेश्चन है वो उसको लिख देता हूँ मैं, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब। अब ये ध्यान दो कि जब ऐसा क्वेश्चन बोला है इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब कि ये गिवन है ना, देखो x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, तो यही तो गिवन यहाँ पे है क्वेश्चन में, नंबर तो गिवन है। तो उसका सॉल्यूशन तो ये रहा, 3 के साथ उसके क्यूब रूट को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यही कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 इंटू ब्रैकेट में 12 इंटू 7 इंटू 5। यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ वो लिख देंगे, बिकॉज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 3xyz, ये होता है भाई। ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं। तो इसका सॉल्व करेंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 7 5 35 होता है और 35 और 12 3 36 होता है, तो माइनस का 36 और यहाँ हो जाएगा 35। चलो 36 और 35 को अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 6 5 30 हो जाएगा, 15 और ये 8 180 और ये 18 1 कैरी, तो ये 10 ये 0 16 ये 2 ये 1, तो आंसर कितना आया माइनस का 1260। ये आपका आंसर है। अगर आप कैलकुलेटर के अंदर भी पहले 12 का क्यूब निकालोगे, लेकिन -12 का क्यूब, उसके बाद आप प्लस करोगे उसमें 7 का क्यूब और फिर प्लस करोगे 5 का क्यूब, तो आपको जो आंसर मिलेगा ना वो यही होगा। ठीक है, यही आंसर जो अपन ने फाइंड किया है। तो ऐसे भी आंसर निकलते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है, कौन सा क्वेश्चन इसके बाद वाला, सेकंड, इसी का 14 का सेकंड, ये रहा। ये आपको खुद से करना है। ठीक है,
तो इसका सॉल्यूशन करके इसका जो आंसर आएगा दैट यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। क्या करना है, 3 के साथ 28 को मल्टीप्लाई करना है, फिर -15 को मल्टीप्लाई करना है और -13 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन आपको थोड़ा लंबा लगेगा क्योंकि नंबर बड़े हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है और कुछ नहीं है। कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनकी प्रैक्टिस कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होती है तो वो लोग कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है 3 के साथ तीनों नंबर को और फिर जो आंसर आएगा उसको लिख देना है। बट यहाँ 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा तो आंसर प्लस में आएगा, इतना बता दूंगा। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। क्वेश्चन 15 के अंदर क्या पूछा है अभी देख लेते हैं। क्या आपको गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच द एरियाज आर गिवन। आपको एरिया गिवन है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है और इसमें 3 टर्म गिवन है, मतलब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड से सॉल्व होगा जो इसके पहले एक्सरसाइज में अपन ने सॉल्व किया था। तो चलो लिख लेते हैं इसको पहले। तो फर्स्ट लिखते हैं पहले अपन 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो आपको मैंने पहले क्या सिखाया था कि 25 और 12 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 25 और 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 10, ये 4 + 1 5, ये 2 और ये 5, ये 0, ये आ गया 0, ये 1 कैरी तो आ गया 3। आपको 300 के फैक्टर निकालने के हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 के टेबल में 150 ज़ा, 2 के टेबल में ये आएगा 75 ज़ा, फिर अगेन 2 का टेबल नहीं लगेगा, 5 का टेबल लगा लेते चलो, जैसे 3 का टेबल जाएगा है ना, तो 3 लगा लेते। 3 के टेबल में 25 ज़ा, फिर 5 के टेबल में 5 ज़ा और फिर 5 के टेबल में 1 ज़ा। चलो इतना हो गया। अब जो साइन गिवन है ये हो जाने के बाद अब देखो लास्ट साइन है प्लस की तो प्लस लगा देंगे और बीच में नंबर है 35 तो इक्वल टू करके 35 लाना है अपन को कैसे भी करके। ठीक है, नंबर कौन से यूज़ करने हैं, यही यूज़ करने जो आपको फैक्टर्स मिले हैं वो। अब क्या करना है, फैक्टर्स में से ढूंढते हैं। देखो 2 2 ज़ा कितना होगा 4, 4 5 ज़ा कितना हो गया 20, तो लिख देते हैं 20 और बाकी का 3 5 ज़ा होता है 15 तो लिख दिया 15 और 20 + 15 हो गया 35। तो ये मिल गया अपन को सॉल्यूशन, मतलब के फैक्टर्स से पता चल गया 35 कैसे आएगा। उसको यहाँ लिख देंगे पहले 25a² एज इट इज़, फिर माइनस का माइनस एज इट इज़, फिर इन दोनों में से बड़ा टर्म मतलब के 20a लिख देंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, कौन सा माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस तो हो गया माइनस। उसके बाद सेकेंड टर्म लिखेंगे 15a हो गया, फिर प्लस की साइन के साथ 12 लिख देंगे। अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालने का। तो दोनों में से 5 का टेबल जा रहा है और a आ रहा है, तो 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5 आता है और a एक बार और एक अंदर, और 25 के टेबल में कब आता है तो 4 आता है और ये a जो है वो अपन ने बाहर निकाल लिया। फिर माइनस इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो ये 3 के टेबल में जा रहे हैं तो 3 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, तो यहाँ पे 5 क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है 5 ज़ा तो 5a, और यहाँ पे बाहर जब माइनस निकाला कॉमन, ये वाला माइनस जब कॉमन है ये वाला तो अंदर वाला साइन, ये साइन प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये अपन ने माइनस लिख दिया और 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 ज़ा आता है। दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, उसको एक बार लिख देंगे 5a - 4 और एक ब्रैकेट जो 5a - 3 जो अपन ने कॉमन निकालने पे बनाया उसको लिख देंगे। ये आपका सॉल्यूशन है, यही आपका आंसर है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया हो आपका। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, इसको कर देते हैं साइड में। चलो यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट के अंदर है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 35y² प्लस 13y - 12। अब देखो पहले है 35 और 12, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके फैक्टर्स निकालने के हैं। तो 2 के टेबल में जाएगा 2 10 ज़ा मतलब 2 10, फिर 2 का टेबल 105, फिर 3 का टेबल कितना आ जाएगा 35, फिर 5 का टेबल 7 ज़ा और फिर 7 का टेबल 1 ज़ा। अब आपको साइन दिख रही है, ये हो गया। ठीक है, ये आपका 12 था। अब ये साइन जो दिख रही है आपको माइनस, तो अपन माइनस लगा लेंगे और इक्वल टू करके क्या लाना है, तो भाई माइनस करने के बाद माइनस 2 नंबर का करने के बाद अपन को 13 चाहिए, तो इसी में से नंबर ढूंढ लेते हैं।
चलो फाइंड कर लेते हैं नंबर। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 7 5 ज़ा 35। 35, अगर 35 में से 12 चला गया तो ये 3 और ये 23 बचेगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा ले लेते हैं। चलो ये तो गलत हो गया, ये पॉसिबल नहीं होगा, इसका मतलब कि दूसरा नंबर होगा। तो फिर अभी ये पॉसिबिलिटी है कि 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो 28 लिख देंगे। 28 माइनस 15 कर लेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा 13। ठीक है, तो अभी अपने पास फैक्टर्स मतलब पता चल गए कि कौन से नंबर का यहाँ पे यूज़ करना है। तो क्या लिखेंगे पहले, 35y² एज इट इज़, फिर प्लस का साइन एज इट इज़, फिर इन दोनों में से जो बड़ा है वो 28y के साथ, फिर ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, फिर सेकेंड टर्म लिखेंगे 15y और फिर -12। पहले दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या आएगा, 35 और 28 सेम टेबल में आता है, तो हाँ 7 के टेबल में आता है, तो 7 कॉमन है और y कॉमन है। 7 के टेबल में 35 5 आता है, y एज इट इज़ प्लस के साइन। 7 के टेबल में 28 आता है, हाँ 4 और y तो कॉमन निकल गया। फिर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, अगर माइनस कॉमन निकलेगा तो अंदर की ब्रैकेट की साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसको कर देते हैं अभी डिलीट। चलो अभी 15 और 12 ये 3 का टेबल में कॉमन है, तो 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5 तो 5y और माइनस साइन हो जाएगा प्लस में क्योंकि बाहर माइनस निकाला, और 4 क्योंकि 3 4 होता है 12। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम, उसको एक बार लिख देंगे अपन और दूसरा कॉमन वाला ब्रैकेट बना देंगे। तो ये आपका था आंसर, ये करना था आपको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही करना था और कुछ नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे 16th क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज दिस चैप्टर। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 16th क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन। यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है और उसके आपको डायमेंशंस फाइंड करने। ठीक है, मतलब इसमें भी जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन में किया था वैसा ही होगा, सिमिलरिटी होगी। पहला है 3x² माइनस 12x, तो क्या करना है, पहले जो कॉमन दिख रहा है उसको डायरेक्ट निकाल दो। तो 3 और x कॉमन है, तो यहाँ पे x बच गया सिर्फ एक x, और यहाँ पे 3 के टेबल में 12 आता है 4 और 4 बच गया और एक x बाहर निकल गया। तो अपने पास जो आंसर आया ना वो क्या है, 3 इंटू, ये इंटू है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई के साइन है, फिर x और फिर मल्टीप्लाई ये x माइनस 4। तो आपके पास ये 3 वैल्यूज बची, यही आपका एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है। डायमेंशंस तो यही होते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो ये मिल गया आपको। सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी अपन को करने का है। इसमें दिया है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले दिख रहा है सब में k कॉमन है, k के साथ कुछ नंबर भी कॉमन है, 12 8 to 20, शायद 4 का टेबल कॉमन है, तो 4k कॉमन बच गया अंदर। यहाँ पे 4 के टेबल में 12 आता है, 3 तो 3y² प्लस यहाँ बच गया 2y और यहाँ पे बच गया सिर्फ 5। अब 4k एज इट इज़, अब इनको आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकालने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। अब देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहा हूँ मैं, तो ये 3 और ये 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है 15, 15 के फैक्टर्स 3 5 ही होगा, मतलब और तो कुछ नया नहीं होगा, और बीच में माइनस के साइन है तो माइनस करके क्या लाना है, 2 लाना है, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। लिखना कैसे है, तो भाई पहला 3y² एज इट इज़, प्लस के साइन एज इट इज़, फिर बड़ा टर्म लिखेंगे तो 5y, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, फिर दूसरा टर्म लिखेंगे 3y और माइनस 5। अब 4k एज इट इज़, यहाँ पे आपके पास पहले दो टर्म में से कॉमन क्या है, तो सिर्फ y कॉमन है, ये ब्रैकेट अलग कर देता हूँ मैं, कॉमन सिर्फ y है, तो अंदर बचा 3y प्लस 5, और दूसरे टर्म में से कुछ कॉमन नहीं है तो -1 है, अगर माइनस कॉमन है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, तो आएगा 3y प्लस 5, ये ब्रैकेट क्लोज। तो 4 के एक आपके पास ब्रैकेट आ गया, मतलब एक वैल्यू मिल गई। फिर दूसरी वैल्यू है 3y प्लस 5, जो सेम ब्रैकेट है वो, और एक जो कॉमन निकलने के बाद जो वैल्यू मिली उसका ब्रैकेट बनाएंगे जो है y माइनस 1। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, बस यही तो अपन को करना था। आई होप ये क्वेश्चंस जितने भी किए समझ आए ही हो। ये क्वेश्चंस के अंदर मतलब 16 क्वेश्चंस जो अपने लास्ट एक्सरसाइज में किए,
ये सब क्वेश्चंस आईएमपी है, इसी का यूज़ आगे क्लासेस में भी होने वाला है। मेरे ख्याल से 9 से 10 आइडेंटिटीज़ तो शायद मिनिमम है, बट बीच में 2 और है, तो 12 से 13 आइडेंटिटीज़ कम से कम इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ हुई है। ये सब आपको पढ़नी है, सब याद रखनी है। आई वॉन्ट दैट कि आप एक लिस्ट ऑफ आइडेंटिटी बना लो और वो लिस्ट को आप अपने साथ हमेशा रखो, ठीक है। सो हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर एज वेल एज दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और साथ में प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में ये बता देना कि मेरे जो क्वेश्चंस जो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने को बोले कितने लोग कर रहे हैं, मैं देखता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।